Hello everyone, welcome to my channel Takapedia. Myself Tanisha Kabir, and today we are going to discuss about the Thenard space and the infection of the Thenard space. So Thenard space triangular space होती है जो कि located होती है under the Thenard eminence. Okay. थिनार एमिनेंस क्या होता है ये तो आप सबको पता ही होगा. थिनार एमिनेंस इज़ नथिंग बट वो एक मस्कुलर बल्ज होता है जो कि 3 मसल्स बनाती हैं अपनी जो कि अपने थम के ऊपर ही एक्शन करवाती हैं और ये अपने थम के नीचे होता है. ये जो मस्कुलर बल्ज होता है वो कहाँ पे होता है? अपने थम के नीचे प्रेजेंट होता है. ओके. अब अपन इसकी बाउंड्रीज देखेंगे. तो सबसे पहले अपन इसकी एंटीरियर बाउंड्री देखेंगे फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पे होता है. तो ये है अपनी थिनार स्पेस. ओके. ये वाली जो दिख रही है जो कि अपने थिनार एमिनेंस के नीचे होती है. अब इसका अपन क्या देख रहे हैं? सबसे पहले अपन इसका एंटीरियर में देख रहे हैं. ये अपनी थिनार स्पेस. ओके. तो इसके एंटीरियर में होता है पाल्मर एपोन्यूरोसिस, अपनी डिजिटल नर्व्स एंड द वेसल्स होती हैं जो कि अपने लेटरल 1.5 फिंगर्स को सप्लाई करती हैं. ओके. उसके बाद अपने टेंडन्स होते हैं ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जिसको रेडियल बर्सा कवर करता है अपना. फर्स्ट टेंडन ऑफ द इंडेक्स फिंगर होता है. ये रहा फर्स्ट टेंडन ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ये वाला. ठीक है. एंड देन अपनी फर्स्ट मेटाकार्पल होती है. तो ये अपन को जो है ना, ये एंटीरियर बाउंड्री, एंटीरियर में जो इसकी बाउंड्रीज है अपन कहाँ से देख रहे हैं? सुपरफिशियल से डीप देख रहे हैं, इसलिए अपन को इसको ध्यान रखना है. तो सबसे पहले क्या होता है? पाल्मर एपोन्यूरोसिस होता है. फिर डिजिटल नर्व्स एंड वेसल्स होती हैं जो कि लेटरल 1.5 डिजिट्स को सप्लाई कर रही है. रेडियल बर्सा होता है जो कि इनक्लोज करता है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को. फ्लेक्सर टेंडन्स होते हैं इंडेक्स फिंगर के और फर्स्ट लम्ब्राइकल्स होती है. उसके बाद लेटरल और मीडियल में देखते हैं. तो लेटरल में तो लेटरल पाल्मर सेप्टम होता है और मीडियल में इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम होता है. सो दिस वन इज द लेटरल पाल्मर सेप्टम एंड दिस वन इज द मीडियल पाल्मर सेप्टम. ओके. फिर अपन इसके प्रॉक्सिमल में देखेंगे. दिस इज नॉट पोस्टीरियर, दिस इज प्रॉक्सिमल. ओके. तो इसके प्रॉक्सिमल में स्पेस ऑफ फोरआर्म स्पेस ऑफ पेरोना होती है. ओके. इसके बारे में अपन दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके. अब डिस्टल में क्या क्या होता है? एक स्पेस होती है जो कि कम्युनिकेट करती है अपनी फर्स्ट वेव स्पेस से थ्रू द फर्स्ट लम्ब्राइकल कैनाल. ओके. अब सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि फर्स्ट वेव स्पेस क्या होती है. तो जो अपनी वेव स्पेसेस होती हैं वो अपनी सबक्यूटेनियस स्पेस होती हैं इन इच इंटरडिजिटल क्लेफ्ट. ओके. और ये फिल्ड होती हैं विद द लूज एरियोलर टिश्यू. ओके. तो ये कहाँ पे होती है? इंटरडिजिटल क्लेफ्ट क्या होता है? इंटरडिजिटल क्लेफ्ट दो डिजिट के बीच में जो स्पेस होती है उसको अपन बोलते हैं इंटरडिजिटल क्लेफ्ट. ओके. तो ये इधर पे प्रेजेंट होती है अपनी वेव स्पेसेस. इसको बोलेंगे इधर पे जो अपने थम और इंडेक्स फिंगर के बीच में बन रहा है वो होता है अपनी फर्स्ट वेव स्पेस. इधर पे बन जाएगी सेकंड वेव स्पेस, इधर पे थर्ड वेव स्पेस और इधर पे फोर्थ वेव स्पेस. ओके. नाउ अब अपन इसका इन्फेक्शन ऑफ द थिनार स्पेस देखेंगे. तो
अगर अपन बात करें बेसिकली तो जो इन्फेक्शन होता है थिनार स्पेसेस में वो इन्फेक्टेड रेडियल बर्सा और साइनोवियल शीथ ऑफ द इंडेक्स फिंगर के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो अपनी रेडियल बर्सा और जो साइनोवियल शीथ होती है वो कम्युनिकेट करती है अपने थिनार स्पेस के साथ। इसके कारण अगर इन्फेक्शन उधर होता है तो वो थिनार स्पेसेस में रीच हो सकता है, मतलब पहुंच सकता है। अब अगर इन्फेक्शन हो ही गया है तो उसके कारण क्या होगा, पस हो जाएगा। अब इस पस को कैसे ड्रेन करते हैं अपन, मतलब कैसे अपन बाहर निकालते हैं, तो अपन इंसिजन कर देते हैं फर्स्ट वेव स्पेस में, मतलब उधर पे चीरा लगा देते हैं और फिर उसको ड्रेन कर लेते हैं और चीरा कहाँ पे लगाते हैं, इन द फर्स्ट वेव स्पेस। ओके, मतलब इंसिजन अपन फर्स्ट वेव स्पेस में करते हैं। So, thank you so much for watching. I hope you liked my video. Please like, share and comment my video. Keep loving and supporting guys. Thank you so much.